ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एडिशन करेंगे वेक्टर्स की बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक वेक्टर से किस तरह हम उससे कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो एडिशन का मेथड भी आपने देखा था पहली वीडियोस में कि ग्राफिकल किस तरह वेक्टर्स ऐड होते थे। ठीक है, बट इन दिस वीडियो हम जो है इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए हैं उनसे इसकी जो है एडिशंस को देखेंगे। ठीक है, कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम किस तरह से एक वेक्टर को जो है ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। ये जो मेथड है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, ये क्या है? एनालिटिकल है। ठीक है, मोर मैथमेटिकल इन नेचर देन ज्योमेट्रिकल मेथड। ये जो है ज्योमेट्रिकल मेथड से जो है ज़्यादा मैथमेटिकल नेचर का है। ठीक है, देयरफॉर दिस इज़ मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ये जो है प्रिसाइज ज़्यादा है और एक्यूरेट भी ज़्यादा है। किससे? ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ वेक्टर से। ठीक है, कंसिडर टू वेक्टर्स। यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी मेक इन एन एंगल थीटा ए एंड थीटा बी। कंसिडर करें कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं आपके साथ। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये दूसरा जो है ये वेक्टर बी है, और ये दोनों वेक्टर्स जो है ये एंगल्स बना रहे हैं। कौन कौन से? थीटा ए, ये वाला आप देखें, ए जो बना रहा है इस एक्सिस के साथ, और ये बी जो बना रहा है इस एक्सिस के साथ। दिस इज थीटा बी। क्लियर? दिस इज थीटा ए। ठीक है ना? When they are added we get resultant vector। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इससे एक वेक्टर आएगा। ये मेथड हमने आपको सिखा दिया है। इस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आप फिर इसको देखेंगे इस तरह से, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो थीटा आर बनाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, उसको जब ऐड किया गया तो ये बराबर हुआ ए प्लस बी, क्योंकि दो वेक्टर थे ए एंड बी था, उसको हमने ऐड किया तो हमने क्या लिया? रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया। एनालिटिकल मेथड है फॉर वेक्टर एडिशन, और ये जो है इसमें एरर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होंगे। ठीक है, एरर इसमें बहुत कम जो है आएगा। ओके स्टूडेंट, हम ऐसा करते हैं कि जो वेक्टर है हमारे पास ए है और बी है, सबसे पहले हम इसके बनाएंगे कंपोनेंट। तो कंपोनेंट किस तरह बनता है ये आप देख ले। ये जो है एक लाइन खींचा गया है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, किससे? ए से, और एक यहाँ पे खींचा गया है। ठीक है, इस तरह से लाइन वाई को कट किया है। तो इससे आपके पास ए के जो कंपोनेंट्स थे वो बन गए ए एक्स जो एक्स डायरेक्शन में है, और दूसरा बन गया ए वाई जो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके। इस तरह से आपने बी को भी क्या करना है? एक लाइन खींच के इसके कंपोनेंट बनाने हैं। एक लाइन इस तरह से और एक लाइन इस तरह से। तो यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट बन गया जो ब्लू कलर का है, ये बी एक्स है। इसको भी आप जो है बी एक्स कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये जो ऊपर की तरफ ये वाला कंपोनेंट बन गया, इसको कहेंगे आप बी वाई। ठीक है, बी वाई इसको भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ये कंपोनेंट y के डायरेक्शन में है तो इसे भी बी वाई कह सकते हैं। तो हमने क्या किया? हमने वेक्टर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में सबसे पहले क्या किया? हमने इसको लिखा ए एक्स और ए वाई। वेक्टर ए को रिजोल्व किया। ठीक है, और बी को जब रिजोल्व किया तो हमारे पास क्या गए? बी एक्स एंड बी वाई। अब ये जो आर है ये क्या है? ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे आर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, आर का अगर आप एक्स डायरेक्शन में मुकम्मल जो देखें इसे, तो ये आर एक्स कंपोनेंट इसका कहलाता है। और अगर आर को आप वाई डायरेक्शन में देख लें तो इसका ये वाई कंपोनेंट जो है आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो आर एक्स का रिजल्टेंट वेक्टर का वो हिस्सा जो एक्स डायरेक्शन में है वो बराबर है किससे आया है? ए एक्स से और बी एक्स से। आप देख लें यहाँ पे ए एक्स जो है वो रेड कलर से है और बी एक्स जो है वो ब्लू कलर से है। ठीक है, सो आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, और आर वाई बराबर हुआ ए वाई प्लस बी वाई, यानी ए वाई जो वाई डायरेक्शन में है और बी वाई जो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है,
तो आर का वो हिस्सा जो एक्स डायरेक्शन में है वो इसके बराबर हो गया, और आर का वो हिस्सा जो वाई डायरेक्शन में है वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये आर एक्स और आर वाई हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम रिजल्टेंट जो है उसके कंपोनेंट्स को देख रहे हैं कि जो एक्स डायरेक्शन में है इसका कंपोनेंट वो आर एक्स, और जो वाई डायरेक्शन में है इसका आर वाई। ओके, फ्रॉम द फिगर जिस तरह मैंने आपको ये बता दिया कि कंपोनेंट्स में आप लोगों ने इसे क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पे आर एक्स जो है, जिस तरह हमने कहा कि ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर आप इसको यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे तो एक्स कंपोनेंट की जो डायरेक्शन होती है अ, उसको यूनिट वेक्टर आई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है लगा लिए ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई। ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर हो जाएगा इसका ए एक्स इंटू बी एक्स। क्लियर? ओके, इस तरह से सिमिलरली आर वाई जो है वो बराबर है ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर में लिखे तो जे कंपोनेंट होता है। ठीक है, मतलब जो वाई की डायरेक्शन में होता है ना, उसके लिए हम यूनिट वेक्टर जे इस्तेमाल करते हैं। तो आर वाई जे इज इक्वल टू बेसिकली ए वाई जे प्लस बी वाई जे। ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। ठीक है, तो यहाँ पे आर एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है उसको आप डाल दें, दिस ए एक्स प्लस बी एक्स, और जो मतलब आर वाई की जो वैल्यू है उसको आप लगा लें, तो वो बराबर है आपके पास ए वाई प्लस बी वाई विच इज़ दिस। आई जे इस्तेमाल हुआ सिर्फ टू डिनोट यूनिट वेक्टर्स। तो ये आपके पास जो है वेक्टर एड हो गए, किस तरीके से, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के तरीके से। यहाँ पे किसी किस्म की हमने कोई दूसरी ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल नहीं किया है, ना हमने यहाँ पे स्केलिंग की है, ना कोई और चीज़ हमने की है। ठीक है, जस्ट वेक्टर को रिजॉल्व किया है इसके कंपोनेंट्स में, और फिर उस कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स is Rx and AY plus BY is RY. I and J used for the direction which is called the unit vectors whose magnitude is equal to 1 but only show direction. ओके, अगर आपने इनका मतलब वो निकालना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से निकालते हैं, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर होल अंडर द रूट। इससे वही तरीका है जो हमने आपको पढ़ाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, कि किस तरह से आपने मैग्नीट्यूड निकालना है एक वेक्टर का। ठीक है, तो ये जो है इसके मतलब क्या हुए, आपके पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया है। अब आर एक्स आपको पता है कि किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो इसकी जगह ए एक्स प्लस बी एक्स डाल दें, और आर वाई जो है उसकी जगह ए वाई प्लस बी वाई डाल दें, और स्क्वायर स्क्वायर लेके इसको रूट में बंद करें। तो इस फार्मूले से आपके पास जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसका जो है मैग्नीट्यूड फुली आ जाएगा। अगर आप लोगों ने डायरेक्शन फाइंड करना है, देखो एंगल जो होता है, एंगल वो जो है डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है फिज़िक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है वो बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। ठीक है, या अगर आप इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं तो ये बराबर हो जाएगी थीटा आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये वो तरीका हुआ जिसमें हमने वेक्टर्स को ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ its rectangular components. The more analytic method, chances of errors is very much less in this method. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो वेक्टर्स थे ए एंड बी, उसको आप लोगों ने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेक्टर हों, सॉरी मतलब ये दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो उसको आप किस तरह से ऐड करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करें, सिर्फ इसकी जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं वो ले लें और उसको ऐड कर लें, तो इससे आपके पास आर एक्स आ जाएगा। और इसके जो वाई कंपोनेंट में जितनी भी मतलब वो है वेक्टर्स हैं
जिसके वाई कंपोनेंट्स हैं तमाम वेक्टर्स का, वो जो आप है मालूम कर लें, उसको जो है ऐड कर लें। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट के लिए आई लिख लें और जे कंपोनेंट के लिए जे लिख लें। डैश 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 मीन कि ये कंटिन्यू है नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए जितने भी आपके पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप लोगों ने ऐड करना है तो वही हेड टू टेल रूल के ज़रिए आप इसको पहले ऐड करें। हेड टू टेल रूल्स के ज़रिए ऐड करने के बाद फिर आप इसके कंपोनेंट्स बना दें। हर एक वेक्टर का आर एक्स जो है कंपोनेंट मालूम करें। आर एक्स में क्या आ जाएगा, उस तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स आ जाएंगे, लाइक ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, ई एक्स, एफ एक्स, ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन में होंगे। और वाई में जो है आपके पास आर वाई में जो कंपोनेंट आएंगे वो उसके वाई कंपोनेंट आ जाएंगे, जिस तरह ए वाई, बी वाई, सी वाई, डी वाई। तो ये तमाम कंपोनेंट्स इसके वाई में आ जाएंगे। और तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला बहुत ही सिंपल है कि आपने आर एक्स का स्क्वायर लेना है और आर वाई का स्क्वायर लेके उसका फिर अंडर द रूट करना है। तो यहाँ पे देख लें, तो जितने भी एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लिया गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो जितने भी वाई कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर लेके 8 कर दिया गया है। तो आपके पास मैग्नीट्यूड आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास हासिल होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाती है। और अगर आपने एंगल मालूम करना है तो वाई कंपोनेंट्स को डिवाइड करना है आप लोगों ने एक्स कंपोनेंट्स पे, उसका टेंजेंट इनवर्स लिया और आपके पास एंगल आ गया, जो कि शो करता है किस चीज़ को, डायरेक्शन को जो है शो करता है। तो ये एक आसान सा मेथड था जिसको एडिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए आप वेक्टर को ऐड करने का मेथड था। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादातर मसला जो है स्टूडेंट्स को होता है कि वो क्या करते हैं, एंगल्स गलत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एंगल के लिए एक फॉर्मेट है, आपके पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कंपोनेंट्स होते हैं और वाई जो है होता है, ठीक है, वाई कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास एंगल मतलब जब आपके पास एक्स कंपोनेंट जो है वो भी क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, सॉरी, जब आपके पास एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। क्वाड्रेंट तो आप जानते हैं, मैं आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ। ये जो है एंगल के मतलब कमरे हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, दिस इज एक्स डैश, दिस इज़ वाई, दिस इज़ वाई डैश, ठीक है। एक्स की मतलब वो वैल्यूज़ जो पॉजिटिव हो वो उस साइड पे होगी और इस साइड पे मतलब क्या होगी, जो नेगेटिव वैल्यू है। वाई की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होगी और वाई की जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक्स डैश। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो आपके पास मतलब एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसके लिए एंगल निकालना बहुत ही आसान है। जब आपके पास एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स क्या हो, पॉजिटिव हो, और वाई कंपोनेंट जो है वेक्टर का वो भी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका एंगल यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला यही इस्तेमाल करेंगे, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, एंड दिस इज वाई बाय एक्स, ठीक है ना। वाई कंपोनेंट को आप क्या करेंगे, एक्स पे डिवाइड कर लेंगे, मतलब वाई कंपोनेंट्स एंड एक्स कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो आपके पास एंगल जो है आ जाएगा सिंपली, ठीक है। ओके, अगर आपके पास जो है एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब इसका ये है कि आपका एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो जब आप एंगल फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ पे वाई और एक्स की जो वैल्यू है उसके साथ आप नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। आप इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे, लेकिन आपने दिमाग में ये लगाना है, सोच करना है कि जो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है इसमें कौन सी नेगेटिव है, आपने इसको सिर्फ देखना है। तो आपने एंगल फाइंड कर दिया इस फार्मूले से, तो जब आपके पास पता चल गया कि एक्स तो नेगेटिव था और वाई पॉजिटिव था, तो एंगल के साथ क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूले से आपके पास एंगल आया है उसको 180 से आपने माइनस करना है। तो आपके पास जो करेक्ट एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा से आएगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ एंगल आता है 60 डिग्री, तो 180 से आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 120 डिग्री। तो असल जो एंगल होगा अब वो होगा 120 डिग्रीज, नॉट 60 डिग्रीज। ओके,
नेक्स्ट अगर आपके पास x की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एंगल यहाँ पे कहीं जो है फिर रहा है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एंगल के साथ आप क्या करेंगे, इसको 180 के साथ प्लस करेंगे, यानी कि इस फार्मूले से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जो आपको बताया आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स या ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, ठीक है, जो भी है कंपोनेंट्स वाई डिवाइड बाई एक्स से, इससे आपके पास जो एंगल आएगा उसको 180 के साथ आपने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है, प्लस करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ भी नेगेटिव कर लें और यहाँ भी नेगेटिव लगा लें और नेगेटिव नेगेटिव को आपस में ख़त्म कर दें। ठीक है, जिस तरह हम यूजुअल मेथडोलॉजी से करते हैं, जिस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंगल आपके पास फिर गलत आएगा, मतलब डायरेक्शन आप ठीक तरह से फिर नहीं निकाल पाएंगे। आपने यहाँ पे किसी भी किस्म का जो है नेगेटिव प्लस इन दिस फार्मूला नहीं लिखना है, आपने वैल्यू सिर्फ लिखनी है, कैलकुलेटर के ज़रिए निकालनी है और फिर आपने देखना है इसमें जो कंपोनेंट था एक्स था या वाई था उसमें कौन सी नेगेटिव थी। ठीक है, जिस तरह हम ये केस पढ़ रहे हैं कि एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट फॉर एग्जांपल इस फार्मूले से हमारे पास एंगल आया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को आपने 180 के साथ क्या करना है, 8 करना है। तो 180 के साथ 68 करेंगे तो आपके पास आएगा व्हाट, 240। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट एंगल है वो 240 है, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एंड अगर आपके पास जो है एक्स इज़ पॉजिटिव एंड वाई जो है आपके पास नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप फोर क्वाड्रेंट में हैं, तो फोर क्वाड्रेंट में जब आप हैं तो एंगल जब फाइंड करेंगे आपके पास जो एंगल आएगा उसको आपने 360 से माइनस करना है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने। फॉर एग्जांपल वी गॉट एन एंगल अगेन 60 डिग्री फार्मूले से, तो अगर ये केस होगा हमारे पास फोर क्वाड्रेंट में एक चीज़ होगी तो उसको 360 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्टेंट एंगल आएगा वो 300 डिग्रीज आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है एंगल्स के साथ गेम खेलने का। ठीक है, आपने कंपोनेंट्स जो है जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ है उनके साइन को देखना है कि वो किस वैल्यू के साथ आपको दिया गया है। मैं आप लोगों को आसानी के साथ बताता हूँ, अगर आपकी वैल्यू है आपके पास की 2 - 3, ठीक है, 2 - 3 है और आपको कोई बता दे कि आप इसका एंगल फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, आप इस फार्मूले से टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, वाई बाई एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 3, नेगेटिव को छोड़ दे बिल्कुल, आप इसको जो है दिमाग से निकाल दें और 2 को आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। से फॉर एग्जांपल यहाँ से आता है एंगल 30 डिग्री। ठीक है, मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि यहाँ से हमारे पास वैल्यू टेंजेंट इनवर्स जब लिया 30 डिग्री आ गया, तो अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आपने इसकी जो वैल्यूज़ है उसको देखना है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और जो सेकंड होती है वो वाई की वैल्यू होती है। तो वाई की वैल्यू माइनस है और एक्स की वैल्यू प्लस है, तो आप देख लें कि ये किस जो है सेक्शन में ये तमाम चीज़ें होती है, किस क्वाड्रेंट में होती हैं। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, जिस तरह ये वाला क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, इसमें आपने 360 से ये एंगल जो है सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 360 रिजल्टेंट जो एंगल होगा -30, इस तरह से करके आपके पास आंसर आ जाएगा व्हाट, 330, यानी कि एंगल आपके पास आ गया 330 जो यहाँ पे होगा। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड डायरेक्शंस विच यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस फार्मूला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने इस वजह से इस पे जोर दिया ताकि आप लोग जो है डायरेक्शन को जो है गलत ना निकालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।